हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल स्कॉलर्स एसजे में। मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं और एक्सरसाइज बताने से पहले प्रश्न संग्रह 6.1 उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला दे देता हूं। आप साइड में लिख लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि आप फॉर्मूला लिख लोगे तो हमें एक्सरसाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं फटाफट कर सकता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है? सबसे पहला देखो फॉर्मूला जान लो आप। साइन थीटा बराबर, मैं बताया एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है? कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसी तरह आप कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है? और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। और एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, उसी तरह कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये सब। आप बस इसको देख लो एक बार और इसको याद कर लो बस, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ। सर्वसर्मिका के फॉर्मूले से, इसे सर्वसर्मिका भी बोलते हैं, ठीक है? सर्व समीका, ठीक है? इसे हम सर्व समीका बोलते हैं। देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप ना जहन में बिठा लो। मैं एक बार फिर से बिठा के लिखता हूँ वापस अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए। इसको दिल में बिठा लो, ये आपको ना 11-12 तक जाएगा, 12th उसके आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दिल में बिठा लो, पूरा जहन में ही बिठा लो। और इसी को अगर मैं इसे देखो स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूला और है। अगर इसे मैं साइन से भाग दे दूँ, इसी फॉर्मूले को तो मैं साइन से भाग दे देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन, इसको ही भाग देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ मैं अगर भाग दे दूँ तो देखो ये साइन साइन कैंसिल होकर क्या 1 दे देगा। कॉस और साइन स्क्वायर देखो यहाँ पर मैंने बताया कॉट हो जाएगा, तो यानी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन, यानी क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बना देगा। देखो एक फॉर्मूला और तैयार होकर आ गया हमारे पास, एक फॉर्मूला और। ये देखो, ये पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप लिख लो इस चीज़ को, प्लीज़ मैं बोलता हूँ आपको, इस चीज़ को ना लिख लो, नोट कर लो। दूसरा फॉर्मूला आ गया। और देखो मैं एक फॉर्मूला तैयार करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं एक फॉर्मूला और तैयार करता हूँ। इसको आप ना लिखते जाओ, मेरे साथ ही आप लिखते जाओ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो बाद में। और मैं देख दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ स्टूडेंट्स, याद कर लो इससे भी। देखो अगर मैं इसी के फिर से, देखो ये तो आपको याद ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने इसके पहले मैंने साइन से डिवाइड किया था, अब मैं क्या करता हूँ कॉस से भाग देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? इस पर भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसे भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूँ अगर स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा? देखो ये साइन और कॉस बना के क्या दे देगा, ये टेन स्क्वायर थीटा दे देगा, और ये इससे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी +1 बराबर ये 1/कॉस का सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ, बड़े प्यार से लिखूँ, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब मत कहना स्टूडेंट्स कि मुझे याद नहीं है, मैंने आपको सब याद कराने के लिए, फील करने के लिए सब मैंने लिखवाया है, ठीक है? फील आना चाहिए स्टूडेंट्स, फील आना चाहिए। देखो अब अगर आपको स्टूडेंट्स, मैं जितना अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया मैंने, अगर ये आपको याद है तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका एक्सरसाइज, और मैं गारंटी देता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर मैं जब 3 वीडियो है, तीनों ये तीसरा वीडियो है, आप सारे वीडियोज़ को देखो बस, ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज। मैं सारे फॉर्मूलाज मिटाऊंगा अभी। अब मैं जाऊँगा स्टार्ट करने के लिए एक्सरसाइज। आई होप आपको पूरा फॉर्मूले से याद, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना प्लीज़, मेरे लिए लिख लेना, नहीं तो क्या होगा, आप लिखोगे नहीं
तो कोई मतलब नहीं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर बनना है तो मैंने जो बताया है सारे लिखो। एक 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 चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, पहले अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 7/25 यानी 7/25 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करो। सिंपल सी बात, समझ में आई। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया, अच्छे से समझ पढ़ लिया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दत्त क्या दिया है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। दिया क्या है वो चीज़ें हमें देखो स्टूडेंट, दत्त क्या है मतलब दिया गया है। दत्त में हमें क्या दिया है, दत्त में हमें दिया गया है कि जो साइन थीटा है ना स्टूडेंट्स, वो कितना है 7/25 है, ठीक है। उसके बुनियाद पे हमें कॉस थीटा कितना वो निकालना है, टेन थीटा कितना है वो निकालना है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। इस सवाल को हल करते हैं हम, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा बराबर 7/25 है, ठीक है। तो हमें कॉस चाहिए, तो कॉस किस में आएगा, समीका के फॉर्मूला में आएगा। कौन सा फॉर्मूला याद करो पहले स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता है। चलो हमें तो किसका कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को उस साइड भेजते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से मुझे कॉस की वैल्यू निकल सकती है। चलो डालता हूँ मैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसकी वैल्यू कितनी है 7/25, बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, चलो 7/25, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग वर्ग कितना होता है 49, 49 और 25 का 625, बात समझ में आ रही। और ये कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इतना तो समझ में आया स्टूडेंट्स, इतना तो आना भी चाहिए इतना। अब आगे देखते हैं, इसका हम इससे गुणा करेंगे तो 625 का 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 625 माइनस 49 यानी 49 बटे 625 ऐसे ही नीचे, ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अभी भी है। चलो 625 में से 49 निकालोगे तो कितना बचेगा, 625 में से 49 निकालोगे तो कितना बचेगा 576, ठीक है। और 625 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का, ठीक है, वर्ग मूल लेने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो इधर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 576 का 576 का वर्ग क्या होता है वर्गमूल, 576 का वर्गमूल क्या होता है 24 और 625 का 25, यानी कि हमारा जो कॉस थीटा है वो कितना आया है, वो आया है 24/25, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, टैन थीटा निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगा। अच्छा अब मुझे इसके पहले देखो, क्वेश्चन के पहले मैं बताया था कि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, ये तो मैंने बताया था आपको। तो एक बात बताओ मुझे, हमारे पास साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 7/25 है, पहले ही हमने निकाला था, सॉरी पहले हमें ये दत्त में हमने दिया था 7/25, और हमने कॉस थीटा की वैल्यू अभी निकाली। देखो स्टूडेंट्स कितना निकाला हमने 24/25, तो 24/25 हमने निकाला है किसका वैल्यू,
कॉस का, तो ये 25, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 7/24 बचेगा। यानी tan थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो कितना आएगी, 7/24 आएगा। देखो कितना प्यार से समझ में आ रहा है, देख लो, मैं इसके लिए पहले ही बोला आपको। तो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारा मान है कितना है, कॉस थीटा का मान आया है स्टूडेंट 24/25 तथा tan थीटा का मान कितना है, 7/24। देखो कितने अच्छे से हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स सारे वीडियोस देखोगे ना, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखो सोल्यूशन कितना मज़ेदार है, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे नोट कर लो, इसे लिख लो आप, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा डन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से करने से पहले ना मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ, जो पहला वाला क्वेश्चन था, अगर मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे पद्धति से सॉल्व करूं, जैसे अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव, हिंदी में वैकल्पिक पद्धति द्वारा अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं हल करूं, तो क्या होगा। चलो इसको करके देखते हैं। ये मैं देखो हर बार नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप कर लेना। देखो मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि अच्छा परसेंटेज मैं कवर करूँ, क्योंकि उनको नॉलेज रहना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को लेकर करा रहा हूँ, फटाफट करा देता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं वैकल्पिक पद्धति के लिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसी, देखो सेम आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, मतलब एक त्रिभुज बना लेता हूँ। चलो त्रिभुज बना लिया जाए, ताकि जिससे आपको ना चीज़ें समझ में आवे, ठीक है। चलो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। चलो बन गया त्रिभुज हमारा बन गया। चलो हमारा त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 90 डिग्री। चलो अब हम इस पे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इस पद्धति से, देखो कैसे। सबसे पहले देखो साइन थीटा की मुझे वैल्यू दी गई थी कि साइन थीटा बराबर बेटा तुम्हारा है 7/25, ये मुझे दिया गया था। तो कॉस और टेन निकालना था मुझे। तो अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा को ना आप तोड़ो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख बटे कर्ण होता है, सॉरी सम्मुख बटे, साइन थीटा बराबर बेटा है, साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7/25 है, साइन थीटा का जो 7/25 है, उसमें ये जो 25 है वो कर्ण है, और 7 क्या है, वो सम्मुख भुजा है। इसका मतलब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ए बी सी में सी को मैं अगर थीटा मान लूँ, यहाँ पर थीटा है, तो ये सम्मुख भुजा इसके सापेक्ष में, ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी इसके सापेक्ष में। ये क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मुझे 25 है ना, ये क्या है, कर्ण का मान है, और जो 7 है ना, ये सम्मुख भुजा का मान है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सम्मुख भुजा का कर्ण होता है, यानी सम्मुख भुजा का मान 7 है और कर्ण का 25। ये तो मुझे समझ में आया अभी। तो बस हो गया ना यार, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, बड़ा इजी मेथड है, इससे तो ना आप 6 के 6 भुजाओं का मान निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब देखो मेरे पास क्या है,
इसका मतलब मेरे पास क्या है कि इसका मतलब तो यही हो गया कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास कर्ण का वैल्यू है, मेरे पास संलग्न भुजा का सॉरी सम्मुख भुजा का भी मान पता है मुझे, लेकिन मुझे ना किसका मान नहीं पता स्टूडेंट्स, मुझे किसका मान नहीं पता, मुझे संलग्न भुजा का मान नहीं पता। समझ रहे बात तो आप, मुझे संलग्न भुजा का मान नहीं पता है, तो मुझे संलग्न भुजा का मान निकालना पड़ेगा पहले, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। चलो संलग्न भुजा का मान निकालते हैं। तो क्या होगा, क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, देखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए पायथा, सेम डायलॉग लिखने का, सेम पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, सेम डायलॉग लिखो प्रमेय से, ठीक है। तो AC का स्क्वायर यानी किसका, कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद AB का स्क्वायर मतलब किसका, सम्मुख भुजा का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर यानी संलग्न भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को 25 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। AB का वैल्यू मालूम है, ठीक है। BC यानी मुझे संलग्न भुजा निकालना है, बात समझ में आ रही है, तो ताली बजाओ। तो 625 बराबर 49 BC का स्क्वायर मतलब वर्ग, और 625 माइनस 49 साइड जाएगा 49 बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। 625 में से 49 जाए तो कितना बचेगा बेटा, 625 में से 49 जाएगा तो 576 बचेगा, और BC का होल वर्ग। अब या तो डायरेक्ट में स्क्वायर, देखो इस दोनों पक्षों का वर्गमूल लेके भी कर सकते हो, मैंने जो कि यहाँ पर देखो बताया मैंने, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इस तरह भी करो तो भी चलेगा, नहीं तो एक और तरीका है, आप यहाँ पर इसको करनी दे दो 576 और इसको BC, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में आएगा, लेकिन लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए 24 बराबर BC हो जाएगा, ठीक है। चलो, यानी कि मुझे सम्मुख भुजा भी मिल, संलग्न भुजा भी मिल गई। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न बटे कर्ण होता है, संलग्न बटे कर्ण हो, सॉरी हाँ, संलग्न बटे कर्ण होता है, यानी संलग्न भुजा क्या है, BC है, बराबर ना, संलग्न बटे BC है और AC कर्ण है, यानी और BC का मान में देखो मैंने यहाँ पर निकाला 24 बटे और 25 क्या है, कर्ण है, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा क्या होता है, सन्मुख बटे संलग्न होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से AC अपॉन BC हो जाएगा, AC कितना है बेटा 7 है, BC कितना है बेटा अभी निकाला ना मैंने 24, देखो सब सारे के सारे आंसर ऐसे ही आया सेम। और आप चाहो ना ये इस मदद से ना आप उससे भी निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, 6 के 6 निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, एक क्वेश्चन हमने देख लिया स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखो एक अल्टरनेट मतलब एक वैकल्पिक पद्धति आपको करना है तो करो, नहीं करना है मतलब मेरा काम था बताना, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। करोगे तो मतलब कैसा होता है, देखो एक पढ़ने वाले होते हैं कि जो सब सीखना चाहते हैं, और सही भी है, सब आना चाहिए ना आपको, ऐसा थोड़ी कि एक लेके चल रहे हो आप। क्वेश्चन पे आते हैं हम, सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट फटाफट बच्चों, और अटेंशन रहना चाहिए। चलो, यदि क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि tan, दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो सेक थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी यार, क्वेश्चन खत्म हो गया, टेंशन मत लो। देखो कैसे खत्म होगा, सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, हमें क्या है, दत्त क्या है वो लिखने का आपको आइडिया रहना चाहिए ना, दत्त क्या है। दत्त है हमारे पास tan थीटा, कितना दिया है
3/4 दिया बेटा। चलो कोई बात नहीं, सेक थीटा हमें निकालना है, ठीक है, और कॉस थीटा हमें निकालना है। आप चाहो बेटा जो मैंने त्रिभुज बना के किया था ना, उस तरह भी कर सकते हो, उसके पहले जो क्वेश्चन सिखाया था, और डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा फॉर्मूले से करो, क्योंकि त्रिभुज में टाइम जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, जिसको जैसे आता है उससे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। तो मैं फॉर्मूले से करता हूँ, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। मस्त प्यारा प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। चलो, tan थीटा 3/4, ठीक है बेटा। चलो 3/4, तो देखो सेक मुझे चाहिए, तो सेक का फॉर्मूला आपको याद है क्या, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने बताया था आपको समीका के सूत्र में। तो मुझे देखो क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, tan को उस साइड भेजता हूँ, सेक को इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है, या फिर tan को 1 को उस साइड भेज देता हूँ तो भी चलेगा, या फिर सेक चाहिए ना, तो एक काम को डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, सीधी सी बात। तो 1 + tan की वैल्यू क्या है, 3/4 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही क्या, तो भाई ताली बजा दो, फिर बात समझ में आ रही तो ताली बजा दो बेटा, ताली बजा दो। चलो 1 + देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, कोई बात नहीं, और ये सेक स्क्वायर थीटा। 16 से इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16 एकम 16 + 9/16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया। 16 बटे + 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा बेटा, 25/4, सॉरी 25/16, नीचे 16 है ना, 4 कहाँ से आएगा, 4 आएगा अभी, सेक स्क्वायर थीटा। बेटा अब यहाँ पर डायरेक्ट इसको करनी दे दो तो स्क्वायर हट जाएगा, या फिर डायलॉग लिखने का, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल। अगर वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई साहब 25 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और ये हो जाएगा सेक थीटा। देखो कितने प्यार से आ गए हैं भाई, ये लोग इतने प्यार से आ गए हैं कि पूछो मत। अगर आपको सारे वीडियो मेरे देखे हैं ना आपने, मैंने सारे वीडियो में कवर करा है कि कैसे क्या करना है। अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या पूछा था उसने, और क्या पूछा था स्टूडेंट्स, और हमसे क्या पूछा था उसने, हमसे पूछा था कॉस थीटा ना, कॉस थीटा पूछा। तो कोई बात नहीं बेटा, मुझे एक बात बताओ, चूंकि हम लिखने का, चूंकि हम जानते हैं, मजाक मजाक में, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि क्या होता है बेटा, कि सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा होता है ना 1/cos थीटा होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री ना बिना फॉर्मूले के नहीं होता, तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ये हम जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमें तो cos थीटा चाहिए, हमें तो cos थीटा चाहिए, हमें तो cos थीटा चाहिए, तो क्या करते हैं, सेक की वैल्यू वहाँ पर डाल देते हैं। सेक की वैल्यू कितना हमारे पास, सेक की वैल्यू कितना, देखो 5/4 है ना, 5/4 है, तो यहाँ पर मैं सेक की वैल्यू रखता हूँ 5/4, ठीक है, 1/cos थीटा। तो एक बात बताओ, देखो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे, मेरा तो, मैं लंबे से बहुत डरता हूँ, इसलिए लंबे नहीं करने का, आसानी से करने का। देखो कैसे आसानी से करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, बात ही ख़त्म। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करूँ मैं मल्टीप्लाई, जो डायरेक्ट होता है। तो चलो नहीं होता तो करता था यार, ऐसी बात नहीं है, चलो करते हैं। कॉस थीटा बराबर, देखो 1/सेक का मुझे मालूम है, अब मैंने वैल्यू निकाला सेक का, कितना निकाला है
सेक की वैल्यू कितना निकाला बेटा मैंने? सेक की वैल्यू देखो कितनी, इधर ही था किधर, हाँ 5/4 निकाला है। चलो 5/4 निकाला हमने, तो सेक की वैल्यू मैंने 5/4 निकाली है। ठीक है, 5/4। तो इसका मतलब बेटा 5/4, देखो आ गई कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा बराबर 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5। वाह, क्या आंसर आया ना, मज़ा आ गया ना। देखो मैं आपको बोलूँ, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले सारे याद है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, फटाफट कर लोगे आप। तो देखो फाइनली आंसर हमारा क्या है, हमने क्या एक सेक की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, 5/सेक थीटा की वैल्यू हमारा 5/4 है, तथा कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 4/5। देख रहे हो, प्यार से आएंगे यार। अगर आप देखो क्वेश्चन करना है ना आपको, तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। मेरे सारे वीडियो देखो, मैंने सारे एक्सप्लेन किया किस तरह फॉर्मूले से आए हैं, क्या हुआ कैसे, सारी कहानी इसमें पता चल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बेटा, पढ़ लो आप तब तक। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं क्या है। ठीक है, बोला है यदि कॉट थीटा है, ठीक है, 40/9 है, तो कॉसिक और साइन की वैल्यू निकालनी है ना। कॉस थीटा और सॉरी कॉसेक थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं ना यार, तो करते, देखो वैकल्पिक से भी कर सकते हो आप, वो तो मैं आपको पहले बताया, लेकिन वैकल्पिक में थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन अच्छा भी पड़ता है, मतलब गलतियाँ उससे थोड़ा कम होती, मुझे ऐसा लगता है शायद। वो तो करने वाले के ऊपर है, करने वाला तो इजी में गलतियाँ कर दे। चलो इस पे बात करते हैं। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। चलो, लेकिन किया करो, हाँ क्यों मालूम है, करोगे तो ही मज़ा आएगा। चलो बात करते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखने का, दत्त, हमें दिया क्या है, और दत्त से स्टार्ट करोगे ना तो ही अच्छा है। दत्त कॉट थीटा बराबर 40/9 दिया है बेटा, 40/9 दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा, 40/9 दिया है। और कॉसेक थीटा बराबर हमें निकालना है, और इसके विपरीत साइन थीटा भी हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अच्छा सर एक बात बताओ मुझे, आपने मुझे बताया था कि 1 + cot थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, वो फॉर्मूला लग जाएगा क्या? हाँ, उसी फॉर्मूला से हम तो करने वाले, देखो ना, देखो तीनों फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, अगर आप याद कर लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1 + cos 1 + क्या है यार, पेन भाई कि क्या है ना, चलो कोई बात नहीं, 1 + cot थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको देखो सेकेंड वाले वीडियो में बताया है, याद करने की टेक्निक भी बताइए, ठीक है, उसको देख लो आप। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉसेक निकालना है, कॉट मुझे दिया है, तो बस हो गया ना। तो काम करते हैं, 1 + कॉट की जगह वैल्यू डालते हैं 40/9। देखो बहुत बड़ा नंबर दिया है ये लोग ने, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ये होगा दिक्कत ना, चलो कोई बात नहीं। 1 + 40 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 40 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो एक जीरो, तो जो जीरो बढ़ा दो और 16, ठीक है। और 9 का 81, बड़ा इजी है यार, आराम से करो, कोई खाए देखो, थिंकिंग ना माइंड में मतलब बना के रखो, हड़बड़ाओ मत, तब आराम से देखो, 81 + 1600, ठीक, 81 नीचे आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, बस बस बस। चलो 81 को प्लस करो 1600, कितना होगा, कितना होगा, 1681, 1681/81, चलो कोई बात नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है,
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक, देखो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, चाहे करनी भेज के उस साइड कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, इस तरह भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी लिख दिया तो कर देता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर हट जाएगा ना, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा, देखो 1681 का जो वर्गमूल होता है वो 41 होता है, और 81 का तो आप जानते ही हो 9। ठीक है, देखो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने करवाया था इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करता हूँ। एक और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो, आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोग को नहीं मालूम रहता ना कि सर अभी बुक में ऐसा दिया है तो आप कैसा करा रहे हो, तो इसीलिए मैं उसमें बता देता हूँ। देखो ये स्क्वायर इस साइड ट्रांसफ़र करोगे 1681 ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक थीटा बचेगा। बात समझ में आ रही है? कोसेक थीटा बचेगा, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 41। नो, वही सेम आंसर आने वाला है ना। चलो हो गया, ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन देखो क्या निकालना है हमें, और हमें निकालना है, हाँ साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना। ठीक है, चलो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लिखने का हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर जी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। मानते हो बात को, मानते हो बात को ना। तो हमें तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा निकालना है तो 1 कोसेक थीटा है ना, तो उस जगह कोसेक थीटा की वैल्यू रख दो, तो 41/9, तो 9 को ऊपर भेज दो भाई साहब को, अगर ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 9/41। देखो समझ में आ रही बात, तो अच्छी बात है, ताली बजाओ। तो फलस्वरूप हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, इसके पहले हमने क्या निकाला था, कोसेक निकाला था, कोसेक की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 41/9 तथा साइन थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 9/41। बात समझ में आ रहे हो? देखो कितने प्यार से आ रहा है आंसर। अगर आप आपको फॉर्मूले याद है ना स्टूडेंट्स, तो आंसर तो आने वाला ही है अच्छे से। चलो अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है ना। चलो फोर्थ पे जाते हैं, फटाफट देखते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ चलो आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, यदि फाइव सेक थीटा -12 कोसेक थीटा हो इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा तथा कोसेक साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, दत्त क्या दिया वो हम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना दत्त का काम नहीं चलता। दत्त क्या दिया वो लिखते हैं। चलो दत्त में क्या है, दत्त में क्या है, दत्त, दत्ता नहीं भाई, दत्त लिखना है, दत्त। ठीक है, दत्त में दिया हमें 5 सेक थीटा -12 कोसेक थीटा बराबर 0, और हमको निकालना है सेक का थीटा। ठीक है, और निकालना है कोसेक वाला थीटा, और निकालना है साइन वाला थीटा। तो निकालो, तो यहाँ पर लिखते हैं हल और करते हैं हल। तो डिस्कस करते हैं पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। अच्छा बताओ,
आपको क्या ये अनुपात के स्वरूप में नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। तो इसका अनुपात निकाल के नहीं निकाल सकते क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? तो बच्चों करते हैं, अनुपात से करते हैं ना। देखते हैं क्वेश्चन, देखो देखो हम इसने हमें ना हाइप बना के दिखा है, खाली छोटा सा एक ट्विस्ट दे दिया तो हम लोग डर जाएंगे, ऐसा है हमने उनके सोच के रखा है इसने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम कर देंगे। इसके लिए बोलता सब्सक्राइब कर लो, देखो कैसे वो भी करोगे। देखो 5 5 सेक थीटा है ना, एक कॉमन बता रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसे सॉल्व करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, 12 कोसेक थीटा। समझ में आई बात? सेक का क्या है, सेक थीटा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा। अब ये मत पूछना क्यों, पूछोगे तो नहीं बताऊंगा क्या? बताऊंगा ना यार, क्यों नहीं बताऊंगा? सब्सक्राइब किए तो क्यों नहीं बताऊंगा। 12 और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गलत नहीं है ये, मैं सर जी झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, चलो जब मैं लिख सकता हूँ तो ठीक है ना। देखो जो नंबर है ना, इसमें क्या करने का, जो अनुपात है उसको एक साइड में रख लो, और जो नंबर है उसे एक साइड में कोशिश करना आ जाए तो करते हैं। तो साइन को उधर अगर मैं भेज दूँ, साइन को मैं उधर भेज दूँ, देखो साइन को मैं इस साइड भेज दूँ तो 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो मैं साइन को उधर भेजता हूँ ना, साइन थीटा को बेटा मैं उधर भेजता हूँ, तो 12 और नीचे 5 को इधर ला देता हूँ, 5 को इधर ला दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, क्या मैं साइन को ही सिर्फ ला सकता हूँ, कॉस को नहीं? अरे कॉस को भी ले जा सकते हो, अगर कॉस को लेके जाओगे इधर तो भी चलेगा, 12 इधर भेज दो तो भी चलेगा। लेकिन कैसा है, आप जिस हिसाब से करना उस हिसाब से करो, लेकिन अगर इस तरह करोगे ना तो ये tan बनेगा, और उस तरह करोगे तो कॉट बनेगा। आंसर सेम आएंगे लेकिन रास्ते अलग हो जाएंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल ये रास्ता चुन रहा हूँ। ठीक है, चलो इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कभी, मैंने हर वीडियो में बताया चिल्ला चिल्ला के, मुझे मालूम था कि आगे फॉर्मूला लगने वाले हैं। फॉर्मूला देखो, tan बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं tan लिख सकता हूँ, और ये tan की वैल्यू आ गई 12/5। अब तो मुझे आप 6 के 6 से फलाना ठिकाना जो पूछना हो पूछो, वो मैं बता दूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक tan की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू से मैं चेंज कर सकता हूँ ना हर जगह। इसके लिए बोल रहा हूँ, आप पुराने वीडियो देखो मेरे सारे, उसमें सारे चीज़ें एक्सप्लेन की अच्छे से कि कौन कैसे कहाँ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे क्या पूछा है उसने, मुझसे पूछा है सेक थीटा पूछा है, कॉस पूछा है, साइन पूछा है। तो सेक का फॉर्मूला, अब आप देखो tan के रिस्पेक्ट में सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सीधी सीधी सी बात, सर आ गया, अरे तो आ जाएगा ना, टेंशन क्यों लियो, आ जाएगा वो, आना पड़ेगा उसको। चलो 1 + tan की वैल्यू पता है बेटा, पता है ना, 12/5 का होल स्क्वायर बराबर सेक का सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे रखता हूँ मैं इसको, समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेक की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो 1 + 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 12 को मैं लिख सकता हूँ, इसका वर्ग क्या होता है 12 का, 12 का वर्ग होता है बेटा क्या होता है, 224, सॉरी 169 होता है ना, 144, हाँ 144 होता है। 12 का वर्गमूल कितना होता है, 144। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? 12 का वर्गमूल कितना होता है, 144। 12 का 144, तो बस लिखते हैं, चलो लिखते हैं 144 ना, 140 144। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्या लिख रहा है यार तू भी, चलो 144। ठीक है, और 5 का तो 25 तक पूरी दुनिया जानती है। ठीक है 25 चलेगा, कोई बात नहीं।
और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, ठीक है। चलो आप नीचे आते हैं, थोड़ा हम नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा। एक मिनट, हाँ, चलो नीचे आते हैं। हाँ, 25 का भाग इस गुणा इसे करते हैं एक से, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144 बरा बटे 25। बात समझ में आ रही है? देखो एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, हंसी मजाक में ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। 25 प्लस 144 कितना होता है? 169 बराबर, 169 बेटा, 169, ठीक है। उसके और नीचे तो 25 एज इट इज़, ठीक है। चलो सेक स्क्वायर थीटा, अब आपको जैसे करना वैसे करो, लिख दो डायलॉग, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, तो क्या डायलॉग फिर? चलो आगे बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ो। चलो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेगा तो ये 169 का क्या कितना हो जाएगा? 13 होगा, बराबर है ना। 169 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 13 होता है। और 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पर सेक थीटा आ गया। फाइनली मुझे बेटा क्या मिला? सेक थीटा बराबर मुझे मिला बेटा 13/5। सही बात, देखो कितना प्यार से निकल रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है आंसर निकलता है तो ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पूछा उसने? अब हमें पूछा कॉस थीटा। क्या पूछा? कॉस का थीटा। तो इसे कैसे निकालते हैं? निकल जाएगा सर, कैसे? देखो चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। तो इस हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। देखो कैसे, सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली 13/5, 13/5, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। देखो तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5/13 हो जाएगा। वाह, कमाल हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो साइन की वैल्यू निकालते हैं। अब साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन की वैल्यू निकल जाएगी लिखने का, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो होता है ना स्टूडेंट्स, देखो प्यार से सारी चीज़ें समझ लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के 3 बार बोला था कि दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इससे बाकी भी याद हो जाएगा एक फॉर्मूले से, ठीक है। चलो तो साइन के हमको कॉस की वैल्यू किसे निकालनी है? साइन की वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो साइन की वैल्यू निकालनी। तो साइन को क्या करते हैं? उस साइड ट्रांसफर करते हैं, कॉस को अकेला छोड़ते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसे अकेला रखेंगे एक साइड में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर साइन को साइड भेजते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो 1 माइनस साइन की वैल्यू निकाली बेटा, मैंने निकाली, कितना निकाला देखो, कितना निकाला? 5/13 निकाला, ठीक है, 5/13 निकाला है। 5/13 मैंने बेटा साइन की वैल्यू को निकाल दिया है। तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना बेटा? 25, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना बेटा? 169। बात समझ में आ रही? अरे बताओ ना, समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही, चलो। तो 169 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना होगा? 169 माइनस 25, ठीक है, 169 एस टी सेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे। 169 माइनस 25 कितना होगा बेटा? 144, 144 और 169, ठीक है। ये किसकी है? ये वैल्यू है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर डायलॉग लूटे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, डायलॉग लिखे आप, आगे बढ़ो फिर। कॉस थीटा बराबर 144 का देखो वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। 169 का कितना होता है वर्गमूल? 13 होता है। चलो सही बात। तो फाइनली
हमने सॉल्व कर लिया है सारे को। तो इस हिसाब से हम देखो आंसर देखो लास्ट में कभी बोर्ड एग्जाम में लिखना अतः अतः क्या क्या पूछा था उसने, सेक थीटा कॉस और साइन थीटा। अतः सेक थीटा की जो वैल्यू कितना आई थी बेटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 116 13/5 13/5 और क्या पूछा था उसने, कॉस पूछा था ना, कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू आई 12/13 तथा और उसने क्या पूछा था, और साइन पूछा था ना उसने, साइन पूछा था। एक मिनट देखो हमने देखो कुछ तो गलत किया है, नहीं आंसर सही है बट हमने गलती क्या किया मालूम बेटा, देखो देखो क्या किया है हमने, कॉस की वैल्यू मैंने निकाली थी बराबर, कॉस की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो ये जो वैल्यू ना बेटा, ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है बेटा, ये ना साइन की वैल्यू है। देखो गलती मतलब नहीं लिखने में गलती हुआ, चलो तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला में चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पास तो कॉस की वैल्यू है तो हम साइन को उधर भेजते हैं ना, कॉस को इधर ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक है। चलो तो ये इस हिसाब से ये वैल्यू बेटा हो जाएगी मालूम किसकी, ये वैल्यू हो जाएगी साइन की, ठीक है, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारी जो वैल्यू बेटा ये क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 5/13 निकाला था, 5/13 तथा साइन की वैल्यू 12/13 है, ठीक है। चलो धन्यवाद बेटा, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ रहेगा ना, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अभी, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन बेटा, यदि tan थीटा बराबर 1 दिया है, मतलब tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन दिया हमें, tan थीटा बराबर 1 तो sec sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें दिया है बेटा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ना, आप इस क्वेश्चन को करने के पहले जो 30 0 30 45 60 और 90 का जो आपका टेबल है ना, जो सारणी है ना मान की tan थीटा वगैरह की, उसको आप सामने रख लो, खोल लो, प्यार से खोल लो, प्यार मोहब्बत से खोल लो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो। तो सबसे पहले बेटा क्या देखो, दत्त लिखो, दत्त क्या है, tan थीटा बराबर हमें दिया है 1, ठीक है, ये तो बात पक्की है। और पूछा है कि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करनी है। देखो बेटा इसकी वैल्यू को पता चलेगी मालूम है, जब जो थीटा है ना वहाँ पर कोई मान आ जाए तब पता चलेगी। तो इसके लिए आपको टेबल लगेगा, ठीक है। तो टेबल आप लेके बैठ जाओ, मतलब वो सारणी लेके बैठ जाओ,
ताकि मैं मैच करते रहूँ, ठीक है। चलो तो अब देखो, सबसे पहले बताओ एक बात, हल करते इसे, हल करते हैं। एक बात बताओ मुझे बेटा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हें एक बात बताओ कि सारणी में tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे, यानी 45 अंश पे होती है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि tan जो थीटा है 1 का कब होती है? tan 45 डिग्री पे होती है, यानी tan 45 अंश पे होती है। एक वैल्यू tan की सारणी लेके बैठो ना आप, पक्का लेके बैठ जाओ। देखो नहीं लेके बैठो तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मेरे पास सारणी हो तो, मैंने भी बनाया था आप लोगों को सिखाते वक्त। हाँ ये रहा, देखो चलो दिखा देते हैं, बड़े प्यार से आपके लिए सब कुछ करूँगा यार, टेंशन मतलब। देखो यहाँ पर क्या है कि जो सारणी में देख रहे हो ना आप, यहाँ पर tan 45 कब है? tan 45 है एक, ठीक है। एक पे tan की कितनी डिग्री कितना अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ये tan tan कैंसिल हो जाए, दिखाना नहीं हमको, ऐसा नहीं कि इसको मैं एक कट कर दिया, कट कर दिया, नहीं दिखाना नहीं है, ये अपने आप कट हो जाता है, तो कट नहीं करने का, ये ऐसे कैसे कट मत करो। तो tan थीटा कट हो जाएगा अपने आप में, कितना देर? 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास थीटा है ना, उसकी वैल्यू, जो कोण की वैल्यू आ गई है 45 अंश, बराबर है बेटे? 45 अंश आ गया ना, टेंशन क्या है, बस अब उसमें डाल दो, ख़त्म कहानी। देखो उस इसमें डालने से पहले ना साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की सारी जो 45 अंश पे वैल्यू है वो निकाल लेते, जो मान है वो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, देखो साइन साइन थीटा बराबर, यानी साइन 45 अंश, उसके पे 45 अंश पे कितना वैल्यू होती है साइन की, कितना मान होता है? 1/1 करनी में 2, ठीक है। और कॉस की कितना होती है? कॉस थीटा बराबर कॉस 45 अंश बराबर कितना होता है? सेम होता है, 1/करनी में 2, ठीक है। और सेक सेक थीटा बराबर, यानी सेक 45 डिग्री बराबर, उसमें कितना होता है? इसमें होता है करनी में 2। और कोसेक, ठीक है, थीटा बराबर कोसेक, इसका कितना होता है? कोसेक 45 अंश ना, कोसेक थीटा बराबर कोसेक 45 अंश बराबर कितना होगा? ये भी सर करनी में 2 होता है, आप टेबल में देख लो, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इतना सोल्यूशन है, आराम आराम अच्छे से हल करने का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, चलो आ जाओ। अब देखो हमारा हो गया बस, हमें क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन क्या दिया हमें कि निकालना क्या हमें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन 45 अंश प्लस कॉस 45 अंश बटे जो थीटा ना वहाँ पर 45 अंश रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू निकाली है 45 अंश, ठीक है। कोसेक 45 अंश मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, साइन 45 निकाला मैंने, कितना था? 1/2, 1/2, और कॉस भी 1/2, ठीक है बेटा। और क्या था नीचे? सेक 45/2 प्लस कोसेक 45/2। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर आया समझ में तो ताली बजाओ और नाचो, ठीक है। चलो
देखो अभी एक सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या होता है देखो, हर ये क्या, हर ये अंश है, जब हर हर समान होते हैं ना तो दोनों प्लस हो जाते हैं सेम सेम में। ठीक है, चलो प्लस करते हैं बेटा। चलो ये ऊपर का देखो कैसे, देखो मैं थोड़ा और इसको बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो ये 1+1 हो जाएगा, और एक करनी में 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि हर दोनों सेम है तब, इसलिए अगर दोनों सेम नहीं होते तो उसका अलग विधि है। ठीक है, अब वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो ये एक एक दो कर 1√2 है और √2, यानी करनी में 2, करनी में 2 है तो 2 करनी में 2 बराबर 2 करनी में 2। बात समझ में आ रही बेटा, बात समझ में आ रही है। 2 करनी में 2, चलो 2 करनी में 2, और यहाँ पर देखो ये 1+1 कितना होगा 2 करनी में 2, और यहाँ पर 2 करनी में 2। बात समझ में है बेटा, बात समझ में आ रही मेरी, बात समझ में आ रही है। तो इसको ऐसे ही रखो, देखो कैसे अभी मैं सॉल्व करता हूँ। 2 करनी में 2, इसको थोड़ा भाग देते तो उसको ऊपर लेके जाओगे ना बेटा, क्या बनेगा, यहाँ पर 2 करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करनी दो कैंसिल हो जाएगी बेटा, करनी दो कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट, ये गलत मैथड है, इस तरह नहीं होता है। एक मिनट रुको 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 रुको, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो थोड़ा ऐसे बेटा और सिंप्लीफाई हम करते हैं। 2 करनी में 2 भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 करनी में 2। ठीक है, सही बात, अब समझ में आया। अब देखो अब आप कर सकते हो, अब सही आंसर आएगा। ये भाग है, हाँ ये इस तरह भाग है। चलो इसको अच्छे से देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा अब तो ये भाग है। ठीक है, चलो तो अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, 2√2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, बात समझ में आई। और जब देखो करनी दो जब आपस में गुणा करेंगे ना तो इसका 2 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए 1/2। ठीक है बेटा, यानी बेटा मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा बेटा प्लस कॉस थीटा जो हमसे पूछा गया था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की जो वैल्यू बेटा कितना आई, 1/2। ठीक, कितना आई बेटा, 1/, कितना आई, 1/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे ग्रुप से, क्योंकि देखो मैं हंसी मजाक में हर चीज़ बढ़ा देता हूँ। और दूसरी बात, आप ऐसा मतलब मैं वीडियो लाते रहता हूँ हर चैप्टर का, जो आपको चाहिए कोई दूसरा अगर चैप्टर का वीडियो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, मैं अभी और भी 10th की वीडियो लाने वाला हूँ और आगे भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे जुड़ जाए चैनल से, और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो सारे सिद्ध के ऊपर सिद्ध करना है, सब सारे क्वेश्चंस को उससे हम करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबका हम पोस्टमार्टम करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।